ये दुनिया का सबसे ज्यादा डरावना सीसीटीवी फुटेज था। लास्ट बार उसको एक लिफ्ट में जिंदा देखा गया था। उसकी लाश एक ऐसी जगह मिलती है जहां दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। मेरा नाम है नीरज, स्वागत है आपका द नीरज में। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी मौत इतने रहस्यमय तरीके से हुई जिसको सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। कभी कभी इस दुनिया में कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। ये दुनिया कितनी अजीब है, कितनी मिस्टीरियस है, ऐसे ही केसेस से हमें पता लगता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है लॉस एंजलिस के एक ऐसे होटल की जिसमें जाने से लोग आज भी डरते हैं। इस होटल की रेटिंग्स बताती हैं कि ये होटल सुसाइड्स के लिए, मर्डर्स के लिए और मिस्ट्रीज के लिए पॉपुलर है। अनएक्सप्लेन्ड डेथ के लिए मशहूर ये होटल, जिसका नाम था होटल सीसिल, वो आज भी एक ऐसी मिस्ट्री 2013 में दुनिया के लिए छोड़ के गया जिसका जवाब हम आज भी शायद नहीं जानते हैं। पुलिस ने क्या कहा उस पूरे केस के बारे में और क्या था वो पूरा केस, चलिए उसके बारे में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक 21 साल की लड़की जिसका नाम था एलिसा लैम, जो कनाडा से कैलिफोर्निया तक एक सोलो ट्रिप पर निकली थी। वो अकेले ही अपने ब्लॉग्स को शूट करती थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी थी, उसको लोग जानते थे और वो डेली अपने फैमिली से फ़ोन पर बात करके अपडेट्स दिया करती थी कि वो कैसी है, वो कहाँ पर है और वो क्या कर रही है। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था जब तक उसकी एंट्री होटल सीसिल में नहीं हो गई थी। बात है 26 जनवरी 2013 की, जब एलिसा उस होटल में रुकने के लिए आती है। उसको रूम दिया जाता है कुछ रूममेट्स के साथ। जब शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था तो धीरे धीरे रूममेट्स कंप्लेंट करते हैं कि एलिसा का बिहेवियर बिल्कुल ही स्ट्रेंज है। ऐसा अजीब सा बिहेवियर है कि काफ़ी बार वो एनर्जेटिक लगती है लेकिन बहुत बार किसी से बात भी नहीं करती। धीरे धीरे जब कंप्लेंट्स बढ़ती जाती है तो होटल का मैनेजमेंट एलिसा को उस रूम से हटाकर एक प्राइवेट रूम दे देता है, जिसके बाद से उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते। कुछ दिन बीत जाते हैं और तारीख आती है 31 जनवरी 2013। एलिसा अपने फैमिली से बात करना बंद कर देती है। उसकी फैमिली के पास उसका एक भी कॉल नहीं गया। इसके बाद फैमिली काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि एलिसा की अक्सर आदत थी कि वो अपनी फैमिली से रोज़ बात किया करती थी। जब उसकी बातें काफ़ी समय तक नहीं हो पा रही थी तो फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। ऐसे लग रहा था जैसे एलिसा अचानक से गायब हो गई हो। तो फैमिली से परेशान होकर पुलिस को कंप्लेंट करती है। उसके बाद ऑफिशियली तौर पर डिसअपीयरेंस दिखाई जाती है एलिसा की। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। लॉस एंजलिस की पुलिस ने जब उस होटल में सर्च करना शुरू किया तो वहाँ के जितने भी रूम्स हैं, हॉलवेज हैं, बेसमेंट हैं और रूफ है, वहाँ इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। उसको ढूंढा जाता है लेकिन एलिसा का एक भी सबूत नहीं मिल रहा था। ना उसके कोई ट्रेसेस मिल रहे थे जिससे ये बताया जा सके और कहा जा सके कि एलिसा के साथ क्या हुआ होगा और वो कहाँ गायब हो गई है। फिर काफ़ी दिन बीत जाते हैं और पुलिस के हाथ में लगती है एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये लास्ट सीसीटीवी फुटेज थी जिसके अंदर एलिसा को रिकॉर्ड किया गया था। आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि एलिसा घबराई हुई एक लिफ्ट के अंदर आकर खड़ी हो जाती है। ये रियल फुटेज है जिसमें एलिसा नजर आती है कि वो बहुत जल्दी में कुछ बटन जल्दी जल्दी प्रेस कर रही है। उसके बाद वो एक कोने में खड़ी हो जाती है। कोने में कुछ देर खड़े रहने के बाद जब वो बाहर जाती है तो दाएं बाएं देखती है जैसे कि उसका कोई पीछा कर रहा हो, लेकिन हॉलवे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उस एलिवेटर के वो कुछ देर वापस अंदर आने के बाद फिर से बाहर जाती है और अपने हाथों से कुछ ऐसे गैसर्स देती है, ऐसे इशारे करती है जैसे कि मानो वो किसी से बात कर रही हो या किसी को बुला रही हो। लेकिन हमें आज तक ये बात नहीं पता चल पाई है कि इसके पीछे का क्या रीज़न था, क्या हिडन ट्रूथ था जिसे हम एक्सप्लेन करके ये कह सकें कि आखिर कौन था उस हॉलवे में और कौन उसको इशारे कर रहा था या बुला रहा था। जब काफ़ी देर तक ऐसी चीज़ें चलती रहती है तो एलिसा उस लिफ्ट के बाहर चली जाती है और कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होती। ये लास्ट सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें एलिसा को जिंदा देखा गया था। इसके बाद एलिसा का कोई भी ट्रेस, कोई भी सबूत नहीं मिलता। जब ये ऑफिशियल सीसीटीवी फुटेज पुलिस रिलीज करती है तो इंटरनेट पर धमाका मच जाता है। मिलियंस में व्यूज पहुंचने के बाद इस सीसीटीवी फुटेज की वीडियो पर लोग अपने अपने कमेंट्स करने शुरू करते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि शायद कोई ऐसी स्ट्रेंज थिंग थी, कोई ऐसी पैरानॉर्मल थिंग थी जो उसके पीछे पड़ गई थी, ऐसा भूत या ऐसी कोई स्पिरिट जो उसको बार बार बुला रही थी।
जो उसको नजर आ रहा था, जो उसको परेशान कर रहा था। बहुत सारे सवाल भी दुनिया ने खड़े करने शुरू कर दिए कि आखिर कौन था उसकी मौत के पीछे और कहां पर चली गई एलिसा। बहुत सारे कमेंट्स लोगों के आने जब शुरू हो जाते हैं तो ये मामला लेमलाइट में आ जाता है। पर पुलिस के पास इन चीजों का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि एलिसा को अब तक नहीं फाइंड किया गया था। 19 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर होटल के अंदर जितने भी गेस्ट ठहरे हुए थे उन्होंने कंप्लेंट करना शुरू किया होटल मैनेजमेंट से कि उनकी टंकी में जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल ही अजीब रंग का है और उसके अंदर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा और प्रेशर भी पानी का बहुत ज़्यादा कम हो गया है। काफ़ी बार जब ये शिकायत होटल मैनेजमेंट सुनता है तो होटल मैनेजमेंट अपने एक होटल के वर्कर को ऊपर टैंक चेक करने के लिए भेजता है। जब वो वर्कर ऊपर जाकर के टैंक को देखता है तो उनमें से एक टैंक को वो खोलता है और खोलने के बाद उसको कुछ ऐसा नजर आया जिसको देख करके सभी लोग डर जाते हैं। एलिसा लैम की बॉडी उस टैंक के अंदर ऊपर तैर रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल हो गई थी बॉडी। जब पुलिस को बुलाया जाता है तो पुलिस चेक करती है कि उसकी बॉडी के अंदर ना ही किसी अटैक की एविडेंस मिले, ना ही किसी स्ट्रगल के मार्क्स थे और ना ही मर्डर का कोई प्रूफ था। यानी कि कोई ऐसा निशान भी नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि एलिसा को मारा गया हो या फिर उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई गई हो। ऑटोप्सी रिपोर्ट में आने के बाद दुनिया में हलचल मच जाती है। लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर एलिसा के साथ क्या हुआ, पर पुलिस के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस ने ये केस यह कह के क्लोज कर दिया कि इट इज़ ए एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, यानी कि एक एक्सीडेंट था जो कि एलिसा के साथ हुआ था। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम इस केस की डिटेल्स में जाते हैं और इस कहानी को अच्छे से समझते हैं तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यानी कि जब एलिसा छत पर गई होगी तो वो छत पर पहुंची कैसे होगी, क्योंकि वहां पर जो डोर था वो लॉक था और उसके साथ साथ उस डोर पर अलार्म भी लगे हुए थे और उसकी चाबियां सिर्फ होटल मैनेजमेंट के पास थी। यानी कि एलिसा का ऊपर जाना अपने आप में एक मिस्ट्री है। वो कैसे छत पर पहुंची होगी, इस चीज़ को सुलझाते हुए बाद में पुलिस ने जस्टिफाई किया कि वहां पर एक फायर सेफ्टी डोर भी था जिसकी स्टेयर्स छत तक जा रही थी और पुलिस का ये कहना था कि उस डोर के जरिए छत पर पहुंचना इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल भी नहीं था। यानी कि हो सकता है कि एलिसा उस डोर के थ्रू वहां तक पहुंची होगी। उसके बाद वो कन्फ्यूज़न के अंदर उसके टैंक को खोलकर उसमें गिर गई होगी, फिर कभी बाहर नहीं निकल पाई होगी। लेकिन लोगों के बहुत सारे सवाल हैं इस मिस्ट्री के पीछे। तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर एलिसा को किसी ने नहीं मारा तो एलिसा अकेली इतनी बड़ी टैंक का ऊपर से डोर कैसे खोल सकती है। तब लोग सवाल उठाते हैं कि वो जो टैंक छत पर रखा हुआ था वो इतना ज़्यादा भी नीचे नहीं था। एक लैडर लगाकर, एक सीढ़ी लगाकर उस पर चढ़ना पड़ता था। उसका डोर एक अकेले इंसान से खोला नहीं जा सकता। यानी कि वो टैंक बहुत ज़्यादा टाइटली बंद होता था। तो एलिसा कैसे उसको खोली होगी और उसके अंदर कैसे जाकर गिरी होगी, इस चीज़ पर आज भी लोग सवाल उठाते हैं। और वो जो दरवाज़ा बंद था जिस पर अलार्म लगे हुए थे उसके बावजूद एलिसा कैसे ऊपर पहुंच गई, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि फायर सेफ्टी वाले डोर से स्टेयर्स के जरिए ऊपर जाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और इम्पॉसिबल है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिनका शायद पुलिस या फिर कोई भी जवाब नहीं दे पाता। फिर उसको यही कह के बंद कर दिया जाता है कि ये एक एक्सीडेंट था जिसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला। दुनिया आज भी सवाल पूछती है कि आखिर क्या हुआ था उस रात को एलिसा के साथ कि उसकी इतनी मिस्टीरियस तौर पर डेथ हुई। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हॉरर रिलेटेड वीडियोस और रिसर्च रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए द नीरज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें उन सभी दोस्तों के पास जो ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, इस पर एक प्यारा सा कमेंट करें। मेरा नाम है नीरज। जय हिंद।